मेरे प्यारे साथियों, आपके बीच में एक परिचय है। नाम है अनिल कुमार, मेरे छोटे भाई। कानपुर देहात के रहने वाले हैं अनिल कुमार। बड़े लंबे संघर्ष के बाद आज फाइनल चयन लेके हमारे बीच आए हैं, आप लोगों के बीच हैं। अनिल का चयन रेलवे में हुआ है, रेलवे में टेक्नीशियन पोस्ट पे, और पोस्टिंग चेन्नई है। थोड़ा महत्वपूर्ण है, चेन्नई आपका घूमने का सपना होता है, साउथ में घूमना अच्छा लगता है, साउथ में कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो जानते हैं चेन्नई पोस्टिंग इनकी कैसे है, कैसे क्या है, क्या खाना-पीना है, कैसा वेतन है, कैसा रहन-सहन, और चयन प्रक्रिया के बारे में भी जानते हैं, इस समय कितना लगा। क्यों? क्योंकि अनिल, जैसे अभी बताया, श्री राम अकेडमी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कराती है। एसएससी, रेलवे अभी हम लोग थोड़ा पीछे हैं, मैं ये मानता हूँ। लेकिन हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई में बहुत चयन दिए हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में। सैकड़ों क्या मतलब, हम यही कहना संयुक्त नहीं होगी। हम लोग लगभग 2000 से ऊपर चयन दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस या यूपीएसआई के एग्ज़ामों में। लेकिन अब हम लोग जो टारगेट करने आ रहे हैं रेलवे और एसएससी के लिए, 5 जून से टारगेट बैच स्टार्ट हो रहे हैं हम लोगों के। अब जो लक्ष्य है हमारा ना, जैसे सैकड़ों में सिलेक्शन पुलिस में होते हैं ना, वैसे अब रेलवे और एसएससी पे काम करना है, मेहनत करनी है। कानपुर के विद्यार्थियों के लिए ये एक अच्छा मौका होगा, जो बच्चे इंटर पास किए हैं, सबके लिए एसएससी, रेलवे के लिए। तो अनिल का चयन पुलिस में भी हुआ है, लेकिन अनिल हाइट से बाहर थे। इन्होंने डिग्री नहीं कराई अपनी, मतलब कोर्स खराब नहीं की इन्होंने, लेकिन एग्ज़ाम निकाले। तो अनिल, ये सफ़र चालू कहाँ से हुआ? किस साल में इंटर किया? एकदम सच्ची स्टोरी। ये जो वीडियो सर आपके मेरा सामने बना इंटर रहा हूँ, 2017 में हुआ था। इंटर 2017 17 में में हुआ। उसके हाँ, बाद मैंने आईटीआई की, लखनऊ से की थी आईटीआई आईटीआई। की इसके वहाँ पे बाद। प्रॉपर रहना पड़ता था, तो उसकी हाँ, वजह से मतलब तैयारी कंपटीशन की नहीं कर पाए उस समय। हाँ, उसके बाद जब उधर से आए, मतलब गाँव आए, तो उधर से मतलब थोड़ा कस्बा पड़ता है पुखराया पास तो में, तो हाँ, मैं तो हाँ, थोड़ा उधर ज्वाइन की। वहाँ तो तैयारी करना उससे स्टार्ट किया। तैयारी करना स्टार्ट हाँ, की, तो उसके बाद जो लॉकडाउन का कुछ समय आ गया, तो ट्रेन वगैरह भी बंद हो गई, तो उस हाँ, वजह से वहाँ भी जाना मतलब बंद हो गया, बंद तो हो गया। हाँ, बंद हो गया। तो फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद हमने थोड़ा अपने पास के ही कोचिंग वगैरह में से लोकल में थोड़ा ज्वाइन की। हाँ। तो उसके बाद वहाँ से मतलब कुछ जगह जैसे ग्रुप डी और रेलवे आरपीएफ वगैरह में भी हुआ मेरा, लेकिन कि फाइनल। मतलब चयन हुए वहाँ पे? हाँ, मतलब फाइनल नहीं हो पाया मेरा सर। फाइनल नहीं हो पाया, मतलब फाइनल नहीं, चयन होना हाँ, चालू हुआ। चयन होना चालू हो गई जहाँ। तो उसके कुछ समय बाद फिर 2020 21 के समथिंग मतलब आपके इधर का सर पता मिला, तो उसके बाद यहाँ पे जॉइन किए, तो 1 डेढ़ साल आपसे तैयारी करने के बाद सर मेरा अच्छा, इसमें। यहाँ तैयारी करने के बाद क्या-क्या आपको नया मिला? कुछ नया मिला जो यहाँ पहले? सर बहुत मतलब मैथ जो पढ़ाने का तरीका था, मतलब हर पढ़ाने के सब्जेक्ट में मतलब हर तरह के अच्छा था, मतलब अपने इधर से मतलब हर कुछ नया सीखने को मिला था सर। चलो, कुछ नया सीखने को ये आपको मिला। मेरे प्यारे साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, पढ़ाते सभी लोग अच्छा हैं। बस मेरी कोशिश ये होती है कम से कम समय में सवाल को कैसे करना है, मैं इस पे काम करता हूँ, और हमेशा इस पे काम करता जी हूँ, सर, सवाल ये को सर कम बात समय आपने में बहुत कैसे अच्छी करना है। कही कि मैंने देखा, मतलब कभी यूट्यूब में भी देखा, मतलब काफ़ी टीचर्स जो मैथ पढ़ाते हैं उनका भी देखा। मतलब किसी का मतलब इतना अच्छा मैथ सॉल्यूशन और इतने शॉर्ट मतलब समय में हाँ, कभी नहीं, मैं कोई हर नहीं। सवाल में ये कोशिश करता हूँ तो कि सर समय जब कैसे बचाया जाए। समय समय कैसे बचाया अब ये जाए? डिमांड भी अ, एसएससी की, 15 जी, मिनट 25 सवाल। जी हमारा। जैसे सीपीओ ऐसे नहीं जी, टाइमर लगा हाँ, रहा है। टाइमर देते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज़ भी टाइम कर रहे हैं शायद। तो अनिल ने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। फाइनली सिलेक्शन है। सिलेक्शन के बाद अपने पैसे से मिठाई लेके आए हैं। आप लोग मिठाई का डिब्बा देख सकते हो, हम लोग खा चुके हैं मिठाई, ठीक है? तो अनिल को थोड़ी पहले मिठाई और खिलाते हैं। ये इनका चयन की मिठाई है, और उसके बाद फिर बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि किस पोस्ट पे हुआ है, और क्या-क्या बदलाव हुए लाइफ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी इसलिए पढ़ाई करता है, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को मैं भी कर सकता हूँ ना, ये जुनून आपके अंदर भी होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा ना मैं कर सकता हूँ, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो अनिल, थोड़ा-सा मुँह मीठा करो पहले तो, और बच्चों के आंसर को, मैं क्वेश्चन बताऊँगा कि बच्चों के क्या-क्या सवाल होते हैं, क्या-क्या सवाल होते हैं, उन पे बात करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थोड़ा बात हम लोग आराम से करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर बच्चे की जो समस्या है ना, उसे रिलेट कर पाऊँ। क्योंकि बच्चे को बहुत समस्याएँ बहुत होती हैं। आराम से खा लेते हैं पहले। अच्छा सुनना, मैं जानता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी करने में 6-7 महीने में हम लोग ठीक-ठाक कोर्स की स्थिति पे आ जाते हैं। जी सर, आ जाते हैं आ बिल्कुल। जाते हैं। जी। लेकिन जो उसके बाद का समय होता है ना, जब हुँ, 70% तक पहुँच गए, जी, उसके उसके बाद बाद फिर जो मेन समय चालू होता है, जब हमें जब आ रहा होता है, तब सिलेक्शन नहीं हो रहा होता, नहीं वहाँ पे होता है, धैर्य रख पाना वहीं पे धैर्य रखना होता है। कैसे वही कैसे संभव होता है?
अरे अपने आप को मतलब जो कमियाँ होती हैं हमारे अंदर देखना होता है कि मतलब हम किस जगह पे कमज़ोर हैं, कौन-सा सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है या मैथ में भी मतलब कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं, हाँ। उस पे फ़ोकस करना होता है। उसके बाद वगैरह एसटी वगैरह अच्छा, तो तुम्हारा एग्ज़ाम निकल गया, तुम फाइनल से बाहर होते हो, तो अपने आप को सँभालते कैसे थे? बहुत मुश्किल होता है। आजकल बहुत के जो मुश्किल नए होता है बच्चे हैं सब ना, सँभालना जो किसी नए को। ज़माने वाले हैं ना, रील जी, वाले बच्चे, वो जी अपने आप सर। को सँभाल नहीं पाते, खो जी, जाते हैं। जी सर। तो वो कैसे सीखा? कैसे क्या? कैसे वो प्रेरणा सर मिलती थोड़ा रही? मतलब एकदम सच्चाई। सर अपने आप को थोड़ा मतलब ऐसा देखा कि मतलब कि जो मतलब घर जो आगे सीनियर वगैरह पढ़े जो उनसे थोड़ा देख के कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये लोग अलग से पढ़ के आए हैं मतलब या अलग से कहीं से हाँ, कुछ मतलब किए। ये दिमाग में होना चाहिए, कि अगर इन्होंने किया है तो मैं कर मैं सकता कर हूँ, मैं कर सकता हूँ होता ऐसे है, होता है सर ज़िद्दी जी। बनना पड़ेगा, ज़िद्दी बनना फेल पड़ेगा। होगे, जी, गिरोगे, मतलब अच्छे मतलब कई तो अस्पतला घुड़सवारी हाँ, करोगे तभी तो गिरोगे। जी, तुम जी सर। सोचते रहोगे, हाँ, समझते रहोगे तो कुछ होगा ही नहीं ऐसे नहीं, तो। नहीं कुछ नहीं होगा सर तो ऐसे। अच्छा, हताश होने पे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? ये मोटिव थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन भी है। जी तो कई सर। बार हताश जब तुम होते थे, तो जी, कुछ ऐसा था मोटिवेशन, कोई दोस्त था या हुँ, माता-पिता थे या बड़े भाई थे, मोटिवेशन कहीं तो ज़रूरी होता है ना, जी, कोई तो समझाने वाला लाइफ में जी, चाहिए होता है ना, जी कहाँ से चाहिए मिलता होता था? है सर। मोटिवेशन ईमानदारी से, हाँ। सर ये सर मतलब आपके इधर भी हम पढ़े जैसे आपके पूछते वगैरह थे आपसे भी जानकारी तो आपने मतलब कभी भी मतलब ऐसा नहीं मतलब सुझाव दिया कि पढ़ते रहिए थोड़ा मतलब निरंतर तो उससे मतलब काफ़ी सुझाव मिलता था कि भैया जो कह रहे हैं वो सही है कहीं न कहीं तो धैर्य बनाए रखें ऐसे-ऐसे थोड़ा मतलब आगे पढ़ते रहे और जो कमियाँ थी वो अपने आप में दूर की तो ऐसे मतलब धीरे-धीरे ये फिर से बताओ, माता-पिता कभी कहते नहीं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम वापस आ जाओ, कभी ऐसा कोई सेंस नहीं नहीं आता है? माता-पिता ने कभी ऐसा नहीं पूरा कहा है। सहयोग दिया। पूरा सहयोग दिया माता-पिता की मतलब पूरा मतलब सहयोग और बड़े भाई कई भी बार है तो जो बच्चे ऐसे होते हैं, जो बच्चा उनका भी पूरा सुनना सहयोग होता रहा क्या है, हमारी लाइफ में। बच्चा 3-4 साल से शहर में रह रहा है, तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिशन का माहौल कुछ ऐसा है, और हुँ, कई बार माता-पिता नहीं समझ पाते हैं, कहते हैं फलाने का लड़का हो गया, तुम जी, क्यों नहीं हो पा रहे हो? जी, जी मेरे पास ऐसे केस भी आते हैं। हाँ, आते ये हैं और सर ये ऐसे पर्सनल बच्चों के क्वेश्चन है जी, कि माता-पिताओं ने उन लड़कियाँ, खासकर लड़कियों के लिए उनको घर हाँ, पे बैठा देते हैं, उनकी हाँ, शादियाँ कर देते हैं। लड़कियों को तो बहुत ऐसा हमारे गाँव में भी ऐसा है कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए बाहर थोड़ा मतलब कम भेजते हैं। अगर मतलब भेजते भी हाँ, हैं तो कोई मतलब मिनिमम समय देते हैं, उनको ज़्यादा पढ़ने मिनिमम में समय, समय एक दे बार हो गए तो हो गए, हो नहीं गए तो तो नहीं अगली तो बार फिर खुद नहीं कहते हैं, खुद कहते नहीं हैं तुम्हारी गए दादी की अंतिम इच्छा है कि तुम हाँ, इस बार ये ऐसा इस हो बार जाओ। ऐसा हो जाए, तो नहीं तो घर बुला लेते हैं वापस हाँ, पढ़ने। ये समस्या है कि बाप को, गार्जियन को समझना होगा। हुँ, आप बच्चों पे ध्यान रखें, लेकिन कॉम्पिटिशन का माहौल ऐसा है, कई बार समय लगता है, जी तो सर। उनको मेहनत करने दीजिए। अगर बच्चा मेहनती है, कॉम्पिटिशन फाइट कर लेगा, माना इस पोस्ट पे नहीं हुआ, दूसरी पोस्टें आती हैं। अगर देखो सबका विषय एक जैसा ही है, जी, ये तो जी। पता है, ये मैथ ये सबके लिए एक जैसी ही है। सबके एक जैसी है तो मैथ बस वगैरह कहना सब। है क्या है, किस समय आपका लक काम करेगा, किस समय हुँ, आपकी मेहनत का अपना अपना 100% देते रहिए। हाँ, अपना अपना 100% जो 100%, अपनी तुम्हें कमियाँ पछतावा हैं, नहीं होना चाहिए। जो अपनी कमियाँ हैं वो हमेशा सुधारिए मतलब उसमें तो कोई मतलब अपने में कमी ना रखिए कुछ। कुछ कहना चाहोगे आजकल नवयुवकों से, नए बच्चों से, जो भी इंटर पास किए हैं? जो इंटर पास किए हैं थोड़ा ये मोबाइल वगैरह से थोड़ा दूरियाँ बना के रखें और जो जो पढ़ाई वगैरह पे जो मतलब कंटिन्यू जो कोचिंग वगैरह है उससे जॉइन करें और जो लाइव नहीं, क्लासें मैं तो कहता हूँ किताबों पे काम करो। हाँ, किताबों आजकल पे बच्चे सबसे ज़्यादा ज़रूर करते हैं, वो कि किताबों पे नहीं, कि पीडीएफ पे काम करते हैं। वही तो पीडीएफ वगैरह से मतलब वो हाँ, मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाए रखें और जो किताबों पे है उस पे मतलब ध्यान रखें, उसी से पढ़ाई अभी एक बच्चा वगैरह मेरे पास आया, वो कहता हुँ, है कि भैया, अब मैं लाइब्रेरी में बैठ के टेस्ट नहीं दे पाऊँगा। मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रहा है भैया, लाइब्रेरी में लगातार 2 ढाई साल से बैठ रहा हूँ, जी, अब जब लाइब्रेरी को देखता हूँ मेरा सर दर्द होता है। ये मतलब ऐसा बोला। तो हाँ, बच्चे कई बार करते क्या है, सुनना, थोड़ा समझना, ये गलतियाँ जी, कर रहे हो आप लोग, सुनना। डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, आप 12 घंटे लाइब्रेरी जॉइन कर लेते हो। डिफेंस तैयारी करने का मतलब होता है पहले अपने आप को स्वस्थ रखना, हाँ, सबसे पहले अपने आप को फिट रखना। फिज़िकली अब स्वस्थ तुम रखना 12 होता घंटे अगर लाइब्रेरी में बैठोगे, तुम्हें कई प्रकार की डिजीज़ हो जाएँगी। है। डिज़ीज़ कैसे? हो जाएँगी सर। माइग्रेन की, माइक चश्मे हुँ, की, तुम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो। मोबाइल का ज़्यादा तो है। मैं तो ये कहता हूँ कि लाइब्रेरी जाना है तो फ़ोन लेके नहीं जाना है, किताबों के साथ मेहनत करो। नहीं, किताबों के साथ मेहनत करना ठीक है? है। जी, ये चीज़ें नए बच्चे समझ नहीं पा रहे, नई जनरेशन समझ नहीं पा रही है। वो पीडीएफ पे काम करती है। मैं कहता हूँ उसका प्रिंट आउट निकालो, हुँ, थोड़ा खर्च होगा, हाँ, लेकिन खजने मोबाइल के स्क्रीन पे टाइम कम से कम दो। उस पे ज़्यादा तो टाइम ये मैं वेस्ट आजकल उस के पे नए ज़्यादा बच्चों को होता है सर। समझाता हूँ, वो समझते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि मैं पीडीएफ क्यों निकलवाऊँगा, उनके पैसे खर्च होंगे। नहीं, नहीं तो उस पीडीएफ पे से हाँ, अच्छा मैं रहता है बच्चों सर। से ये चीज़ समझाता हूँ। तो इस पे तुम क्या राय देना चाहोगे अपनी? मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादातर मैं किताबों से पढ़ें मतलब कि मोबाइल का यूज़ जितना हो सके तो जितना उतना मतलब कम से कम करें, कम ऐसा से नहीं कम है। नॉर्मल यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही यूज़ ना करें, अगर पढ़ाई के लिए यूज़ करना है तो वैसे कर लो, मतलब ज़्यादा टाइम मतलब मोबाइल पे ना अब रहें। एक बार बताते हैं, चेन्नई का माहौल कैसा है? वहाँ नौकरी तुम्हारी कैसी है? किस जी, पोस्ट पे चयन हुआ है? सैलरी अभी कितनी आनी शुरुआत हुई है? जी। थोड़ा-बहुत, थोड़ा-सा परिचय दे दो। मेरा रेलवे टे
रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे चयन हुआ है। ठीक है। मेरा बोर्ड जो है आरआरबी चेन्नई है। आरबी चली है। तो उसपे डिवीज़न जो मिला है वो त्रिची मिला है, तिरुचिरापल्ली। हाँ, वहाँ का खाना-पीना कैसा है? वहाँ का खाना-पीना मतलब बहुत अपने इससे पूरा डिफरेंट है और जो पूरा है टोटली चावल वगैरह मिलता है अपने यहाँ जैसे रोटी वगैरह है, ये कुछ नहीं मिलता है उधर। ना हाँ, अपने इधर का दाल है, ना कुछ मतलब कुछ खाना इधर का नहीं है। वहाँ इडली सांभर इडली, सांभर, डोसा वगैरह यही चलता है सर। अच्छा लगने लगा वहाँ पे अब? हाँ, थोड़ा-थोड़ा अच्छा लगने लगा है। जैसे हम लोग मतलब इधर जैसे नहीं अपने इधर मतलब चावल थोड़ा वो नॉर्मल खाते हैं, हाँ, तो हम लोग पूरा एडजस्ट नहीं कर पाते धीरे-धीरे। और वहाँ चावल ज़्यादा खाते वहाँ हैं। ज़्यादा खाते चावल हैं, ही खाते हैं। चावल ही टोटल खाते हैं वो लोग, तो हम तो बीमार हो गए थे पहले वहाँ गए थे। 10-15 दिन में धीरे-धीरे मतलब तबीयत ठीक हुई थी। चलो ठीक है। जी। अब घर में जो वैल्यू होगी, घर में जो सामान होगा, जो मोहल्ले वालों का सामान होगा, जो गाँव वाले अब अलग दृष्टि देखते जी, होंगे, जी, अलग उसमें देख कितना बदलाव आया? अरे! उसमें सर बहुत बदलाव आया है, जो मतलब जो बुजुर्ग वगैरह हैं, जो मतलब अपने से बड़े भाई-बहन हैं, वो भी मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो सामने से देखते हैं, तो वो पहले नमस्ते करने लगते हैं। तो कभी-कभी हम खुद में शर्मिंदा होना पड़ता है कि काश अगर हम पहले इनसे जान पाते, तो हम खुद ही नमस्ते कर लें। तो काफ़ी मतलब बड़े-बुजुर्ग हर तरह के सम्मान देते ये हैं। कोई तुम्हारा बड़प्पन है, जी। लेकिन अभी भी सरकारी नौकरी की वैल्यू हुँ। बहुत है और जी तुम सर। इंसान भी बहुत अच्छे हो। बस आगे उन्नति करते रहो, पढ़ते जी। रहो। सभी को एक संदेश है, पढ़ते रहिए, हिम्मत रखिए, सिलेक्शन होता है। जब कभी मन घबराए, तो ये आपका बड़ा भाई, मैं आपके साथ हूँ, जी। आके मुझसे मिलो, मुझसे जी, बात सर। करो, कोई दिक्कत है, मैं आपका साथ दूँगा। जय हिंद सभी को, हुँ, मिलते हैं, जी। इनसे चेन्नई में मिलेंगे अब। जी, जी सर, ठीक है? बिल्कुल आइए। ठीक है? जी। कभी घूमने आना होगा तो उनसे हाँ, पक्का बिल्कुल, मिलेंगे। बिल्कुल सर आइए। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को हुँ। शेयर किया